नमस्कार। तो आज अपने करते हैं संविधान का शुरुआती चरण कैसा था, कैसे संविधान की शुरुआत हुई या संविधान को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले तो बात इसी पे करते हैं कि संविधान है क्या। संविधान एक वो किताब है जिसके अंदर पूरे नियम और कानून लिखे हुए किसी देश को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था को संभालने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, वो क्या है, संविधान है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखिए 1773 का एक्ट आया। सबसे पहले उन एक्ट का क्या काम था। 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसको नाम दिया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट का क्या काम था, देखो शुरुआत के अंदर जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इस एक्ट का क्या काम था। एक तो इस एक्ट का क्या काम था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से आई हुई जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रही थी उसके ऊपर इसका निगरानी रखने का काम था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इसका निगरानी रखने का काम था। ठीक है, किसका था, इस रेगुलेटिंग एक्ट का, ताकि वो किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई चोरी ठगी न कर सके। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या था कि इसके अंदर एक गवर्नर जनरल बनाया गया। एक गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, वही थे अपने प्रथम गवर्नर जनरल, जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये थे फर्स्ट अपने पहले वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे भारत के। तो इस 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसका यही काम था कि ये जो कंपनी जितनी भी इसकी गतिविधियां होती थी यहाँ पे, उन सब के ऊपर इसका निगरानी रखने का काम था। ठीक है, इसके अंदर एक गवर्नर जनरल बनाए गए, जो पहले जो थे उनका नाम था गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद एक एक्ट और आया, जिस एक्ट को अपने पढ़ते हैं 1700, हाँ इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की 1784 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके अंदर एक तो इसका मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ में तीन और बनाए गए थे। तो मुख्य न्यायाधीश जो था वो था एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। इसको जो है पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके साथ तीन और थे, चैम्बर्स और लिमेस्टर और हाइड, तीन और थे। ठीक है, तीन और इसके साथ बनाए गए, चैम्बर्स और लिमेस्टर और तीसरा जो था वो था हाइड। ठीक है, हाइड नाम था। सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी के अंदर बनता है, जिसका मुख्य न्यायाधीश बनता है सर एलिजा एम्पे। फिर इसके साथ जो है तीन अन्य न्यायाधीश और बनाए गए थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ उठ जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 के अंदर, अगर इसका मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, और तीन अन्य का नाम अगर पूछा जाए तो तीन ये है, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, फिर अपने 1774 और 1773 के बाद आता है 1784 का एक्ट, अधिनियम 1784 का अधिनियम। 1784 का जो अधिनियम आया, इसका काम था कि जितनी भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जितनी भी कमियां रही, उन कमियों को दूर करने का काम था 1784 के अधिनियम का। ठीक है, तो रेगुलेटिंग के अंदर रेगुलेटिंग की कमियों को दूर करना, एक तो इसका काम ये था। हाँ, एक तो इसका ये काम था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, 1784 वाले एक्ट का। दूसरा ये था कि यहां जो कंपनी जो थी, इसके कामों को दो भागों में बांट दिया। एक तो
व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक व राजनीतिक, दो भागों में इसने कंपनी को बांट दिया था, व्यापारिक और राजनीतिक। फिर इसके अंदर अपन बात करें तो 6 कमिश्नरों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसका काम क्या होता था, इस कंपनी के ऊपर निगरानी रखना। अब कंपनी जो थी वो काम अगर करेगी तो वो 6 कमिश्नरों से पूछ के करेगी, यानी जो गवर्नर जनरल था वो किसी भी राजा के साथ किसी भी बात की सहमति अगर उसको करनी थी या कोई भी उनके साथ ऐसी शर्तें मंजूर करवानी होती थी तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी इन 6 कमिश्नरों की। और इन 6 कमिश्नरों का गठन हुआ था 1784 के अधिनियम के अंदर। ठीक है, तो दो बातें, व्यापारिक और राजनीतिक दो भागों के अंदर बंटी कंपनी कब 1784 के अधिनियम के अंदर 6 कमिश्नरों का गठन हुआ, जिसको अपने संचालक बोल सकते हैं या संचालक की जगह इनको अपने बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, वापिस एक बार फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट जो था, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए 1784 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बना, 1784 में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट देखो कहां बना, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना, कलकत्ता के अंदर 1784 के अंदर। फिर अगर अपने बात करें तो इसके अंदर जो फैसले होते थे वो फैसले किस आधार पर होते थे, यानी अंग्रेजी शासन जैसा चाहते थे वैसे ही प्रजा के मुकदमों का निर्णय किया जाता था, कि जैसा अंग्रेज लोग चाहते थे वैसा ही ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देते थे। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं 1784 के बाद आता है 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। इस 1853 के अधिनियम के अंदर देखो क्या हुआ, जैसे पहले क्या होता था कि सरकारी नियुक्तियां जो होती थी, उन सरकारी नियुक्तियों के ऊपर क्या होता था कि जो डायरेक्टर्स होते थे या जो संचालक होते थे अंग्रेजी शासन के, वो अपने आप इनकी नियुक्तियां कर देते थे। लेकिन इसके अंदर बदलाव हुआ, क्या हुआ कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। ठीक है, किसमें की गई प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, तो ये आता है अधिनियम 1853। फिर अपने अगर इसके अंदर बात करें तो सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत इसके अंदर हो जाती। ठीक है, 1853 के अधिनियम के अंदर। फिर अपने बात करेंगे इसके बाद 1858 का अधिनियम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1853 का था, जिसके अंदर सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। और इसके अंदर एक चीज और थी, देखो इसमें था कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार, उसने कंपनी को भारत दे दिया ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट के रूप में भारत दे दिया कि आप जब तक चाहो इस पे राज कर सकते हो, जब तक कि ब्रिटिश संसद न बोले तब तक वो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने भारत कंपनी को ट्रस्ट के रूप में दे दिया कि आप यहाँ अपना काम कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि सरकारी जो नियुक्तियां होती थी, यानी सरकारी पदों पे जो भर्तियां होती थी, उनको अब नियुक्त करने की बजाय सीधा ही क्या कर दिया, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, इसके बाद आता है 1858। अब 1858 के अंदर जैसे अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, तो इस रेगुलेटिंग के अंदर क्या था कि इसके अंदर एक गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब उसी गवर्नर जनरल का पद जो था उसको समाप्त किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त। तो अब क्या है, नया पद जो निकल के आया 1858 के अधिनियम में, वो आया था वाइसरॉय का। ठीक है, तो वाइसरॉय का इसके अंदर पद निकल के आया। और क्या हुआ कि अब देखो अंग्रेजी जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी का शासन इसके अंदर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कंपनी का शासन
समाप्त कर दिया गया इसके अंदर। तो ये 3-4 चीजें आज हमने पढ़ी। सबसे पहले जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद अपने क्या पढ़ा 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एलिजा एम पे, ठीक है। इसके बाद फिर अपने एक और पढ़ा 1784 का पीट्स 1784 का एक्ट, जिसके अंदर क्या था कि 1773 वाली की जो कमियां थी उनको दूर किया गया था। फिर इसके बाद अपने बात करें तो 1853 का है। 1853 के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी, भारत को जब ट्रस्ट के रूप में दे दिया गया था। और फिर अपने पढ़ते हैं 1858 का। तो 1858 के अंदर क्या बात हुई कि जो गवर्नर जनरल होता था उसका पद समाप्त कर दिया, और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करने के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया वायसराय, और कंपनी का जो शासन था उसको भी कर दिया खत्म। तो अगर वीडियो पसंद आई भाई तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और वीडियो को आगे शेयर कर देना।